चलिए आज के इस डार्क और इंटेंस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। बैकग्राउंड में गूंज रहे इन मंत्रों और एक अजीब सी बेचैनी के साथ हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि एक छोटी सी ठेस किसी को किस हद तक कितने भयानक अंधेरे में धकेल सकती है। जरा अघोरी के इन शब्दों को सुनिए। जो उसे बुलाते हैं उनका जीवन नर्क बन जाता है। उस दुनिया के दरवाजे कभी नहीं खटखटाने चाहिए, क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं आता। कितना खौफनाक है ना। सोचिए, एक कॉलेज पार्टी की छोटी सी रिजेक्शन, एक ऐसा थप्पड़ जो गाल पर कम और सुमित के ईगो पर ज्यादा लगा था, उसने इस पूरी डरावनी कहानी की नींव रख दी। आगे जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब बात करते हैं कर्ण पिशाचिनी की। सुमित इतना बेताब हो गया था कि उसने इसी शक्ति को बुलाने का फैसला किया। ये कोई मामूली जादू टोना नहीं है। ये एक ऐसी डरावनी ताकत है जो इंसान की हर सांसारिक इच्छा पूरी करती है, एक जीवन साथी की तरह रहती है। लेकिन इसकी कीमत पूरी तरह से अकेलापन, खौफनाक हद तक भक्ति और हर दिन, जी हां, हर दिन खून की बलि। सवाल यह है कि क्या किसी से बदला लेने की आग इतनी बड़ी हो सकती है? इस बर्बादी की रफ्तार देखिए जरा। पहले दिन पार्टी में पारुल के हाथों सरेआम बेइज्जती, तीसरे दिन पुष्कर घाट की तरफ भागना, चौथे दिन उस प्राचीन श्रापित किताब को चुराना, और 14वें दिन तक आते आते उस रूह कपात देने वाले भूखे रहने के अनुष्ठान को पूरा करना। मतलब ये कोई सालों का सफर नहीं था। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर एक आम इंसान पूरी तरह से काले जादू के दलदल में धंस चुका था। और उस अनुष्ठान का तरीका, वो तो और भी भयानक था। फर्श पर एक घेरा बनाना, सड़े हुए बदबूदार बंगले में बिल्कुल अकेले रहना, और पूरे 10 दिनों तक अन्न या पानी की एक बूंद तक नहीं लेना। और फिर आधी रात को उन अजीब प्राचीन मंत्रों का लगातार जाप। जैसे जैसे ये मंत्र अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। आधी रात के उस सन्नाटे में पढ़े गए इन मंत्रों ने सच में एक भयानक शक्ति को बुलावा दे दिया था। और फिर वो पल आता है, रात के ठीक 11 बजे। उस अंधेरे कमरे में अचानक एक अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी होती है और वो शक्ति बाहर आती है। शुरुआत में कोई भयानक राक्षस नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत औरत सामने खड़ी थी। सुमित पूरी तरह से उसकी उन नशीली, सम्मोहक आंखों के जाल में फंस गया। और उसी एक पल में, उस अजीब सी खामोशी के बीच, वो खौफनाक समझौता पक्का हो गया। यहां जो सबसे अहम बात है वो है पिशाचिनी के वादे और उसकी कीमत के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ बड़ा लुभावना वादा है, हर इच्छा पूरी करने का, हमेशा साथ रहने का, लेकिन दूसरी तरफ जो कीमत चुकानी थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सुमित को सिर्फ वो ही खाना होगा जो वो पिशाचिनी खाएगी, और सबसे डरावनी शर्त, हर रात एक जीवन की बलि देनी होगी। खून के बदले खून। सुमित की पहली इच्छा पूरी होती है, लेकिन बहुत ही खौफनाक तरीके से। पारुल अपने बेडरूम में आईने के सामने खड़ी होती है और अचानक उसे अपने पीछे एक डरावनी, खौफनाक औरत की परछाई दिखती है। आईना चटकने की तेज आवाज आती है, एक भयानक चीख गूंजती है और पारुल की वहीं अचानक मौत हो जाती है। बदला तो पूरा हो गया, लेकिन असल खौफ का खेल तो बस अभी शुरू ही हुआ था। 11 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन रातों की गिनती है जो सुमित ने बिना सोए एक भयानक दिमागी टॉर्चर में गुजारी। 11 लगातार रातें, जागते हुए, अपनी ही चुनी हुई बर्बादी के बोझ तले दबते हुए। जब तक उसे पारुल की मौत की असली खबर मिली, तब तक उसकी अपनी दिमागी हालत पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। अब हम इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से की ओर आते हैं। पारुल की मौत के बाद वो जो भी खूबसूरत भ्रम था ना, वो टूट जाता है। पिशाचिनी अपनी कीमत मांगने लगती है। तुमने वादा किया था, हर रोज एक आहुति, अब जाओ। और वो शक्ति सुमित के दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। सुमित के पास अब अपना कोई कंट्रोल नहीं था, वो बस एक कठपुतली बन चुका था। इसके बाद जो हुआ उसकी तो कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। सुमित, जो अब पूरी तरह से उस सम्मोहन में अंधा हो चुका था, एक जंगली जानवर की तरह बर्ताव करने लगा। उस पिशाचिनी की भयानक भूख मिटाने के लिए उसने अपने ही सगे माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। मतलब ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये इंसानियत की सारी हदों को पार कर जाना था, पूरी तरह से एक राक्षसी कृत्य। और फिर वो झूठा पर्दा हमेशा के लिए गिर जाता है। जब सुमित की बहन और उसके दोस्त उस पुराने बंगले में खून से लथपथ वो डरावनी सच्चाई देखते हैं, तो पिशाचिनी अपनी वो खूबसूरत शक्ल छोड़ देती है। वो अपने असली राक्षसी रूप में सामने आती है,
जलती हुई लाल आंखें, एक लंबी काली सांप जैसी जीभ और पूरे कमरे में फैलता हुआ वो मौत का काला धुआं। और फिर आता है वो चरम बिंदु, जब एक अघोरी उस खौफनाक शक्ति से टकराता है। जरा इस दृश्य को इमेजिन कीजिए। लाल पाउडर से फर्श पर एक विशाल यंत्र बनाया जाता है, कोनों पर नीली लौ वाले 4 काले दिए जलाए जाते हैं, और फिर वो शक्तिशाली मंत्र ओम कांग कालिकाय नमः की गूंज। अघोरी का तांबे के बर्तन में काला तेल डालना और एक लाल धागे को चलाना, ये पूरा दृश्य किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध से कम नहीं था। धुएं के एक तेज भंवर के साथ वो राक्षसी शक्ति आखिरकार नष्ट हो जाती है, लेकिन पीछे क्या छूट जाता है? सिर्फ राख और एक भयानक सन्नाटा। अघोरी अपना काम करके वहां से चला जाता है, लेकिन सुमित उसी अंधेरे बंगले में पूरी तरह से अकेला रह जाता है। अब उसके पास न वो ताकत है, न उसका परिवार, बस उसके किए गए उन खौफनाक गुनाहों का भारी बोझ है जिसकी गवाही वहां की हर दीवार दे रही थी। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब बदला किसी से उसका सब कुछ मांगे, उसकी पूरी इंसानियत को ही निगल जाए, तो असली राक्षस कौन है? क्या वो शक्ति जिसे अंधेरे से बाहर बुलाया गया, या वो इंसान जिसने अपने छोटे से अहंकार के लिए उन खौफनाक दरवाजों को खोला? ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने को समझने के लिए है। तो गूंजते हुए इन मंत्रों की आखिरी खामोशी के साथ आज के इस सफर में बस इतना ही।